दक्षिणी राजस्थान के तेजी से बढ़ते अलग उदयपुर न्यूज चैनल पर आपकी अपनी खबरों को न्यूज चैनल पर चलाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। अलग उदयपुर न्यूज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आप देख रहे हैं अलग उदयपुर न्यूज। आप वीडियो को शेयर अवश्य करें। कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। अरे गाड़ी लो। इस कार्यक्रम को हम आगे 7वां जन औषधि स्थापना दिवस है। जन औषधि के बारे में मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूं। यहाँ पे सारी दवाइयाँ बाजार भाव से बहुत कम भाव पे मिलती हैं। कम क्या, मार्केट में रेट थोड़ी ज़्यादा ही होती है। ये आधी तिहाई नहीं होती है, बल्कि मार्केट में डबल ट्रिपल होती है। रीजन, हमारी दवाओं का भाव यही होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए। इस जगह कोई ज़्यादा फसल होती है तो हिंदुस्तान में अगर किसी चीज़ का प्रोडक्शन पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है तो वो दवाइयों का है। हम 100 कंट्रीज़ को दवाइयाँ एक्सपोर्ट करते हैं, इंक्लूडिंग यूएसए। दवाइयाँ वहाँ महंगी मिलें, समझ में आए, हिंदुस्तान में महंगी नहीं मिलनी चाहिए। क्यों कि हम वर्ल्ड के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं। एक वक्त था, वो वक्त था जब हम उस स्थिति पे पहुंचे हैं कि हमारे पास दवाइयाँ जो हैं, जो रेट आप देख रहे हैं, उसी रेट में ही अवेलेबल होनी चाहिए, उससे ज़्यादा होनी नहीं चाहिए। उससे ज़्यादा का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि जब सबसे ज़्यादा पैदावार। मैं दोस्तों सबसे पहले औषधि दिवस के इस कार्यक्रम में उदयपुर के लोकप्रिय सांसद परम श्रद्धेय मदन लाल जी रावत साहब, पूर्व जिलाध्यक्ष जी परम श्रद्धेय रविंद्र जी श्रीमाली साहब, पूर्व महापौर बहन रजनी जी, किरण जी, पार्षद मेनरिया जी, भाई जिनेंद्र जी शास्त्री जी, भाई सनी जी पोखरना जी, अमृत जी, हजारी जी, मोहन जी। सुबह कल जैसे ही राय साहब ने सूचना दी कि एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, और मैं मानता हूं पूरे देश भर के अंदर गरीब को गणेश मानकर जो सेवा करते हैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। एक गरीब की पीड़ा वो इसलिए जानते हैं कि जिनका बचपन एक चाय बेचकर सेवा करने में गुजरा है, वो गरीब की असली पीड़ा जानते हैं। और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, और लगातार देश के प्रधानमंत्री जी की मॉनिटरिंग भी उस पर रहती है। 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में ये सप्ताह का शुभारंभ किया। और अभी मैं देख रहा था बैनर के पिछले 10 वर्षों में लगभग 30,000 से अधिक इसमें बचत की है। लेकिन मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से इसका प्रचार होना चाहिए, वो कहीं न कहीं कमी है। मैं तो आज आयोजकों से कहना चाहता हूं, इसकी जन चेतना के लिए जन चेतना रथ का भी, क्योंकि शहर के अंदर अधिक से अधिक इसका प्रचार कैसे हो। आज भी डॉक्टर दवाई लिखता है, गरीब का बच्चा पैसे उधार लेकर कहीं न कहीं आज वो चिकित्सा के अंदर बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाता है। मैं मानता हूं उसका कलेजा भी फट जाता है कितनी बार। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ी उपलब्धि ये जन औषधि के माध्यम से, कि जिस प्रकार से दवाएं तो मिले, लेकिन दवाएं में गुणवत्ता भी है। मैं अधिकांश आज सुबह टीवी देख रहा था, लोगों का व्यू आ रहा था कि किस प्रकार से वो ठीक हुए
तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने बहुत सारी गरीब कल्याणकारी योजना बनाई और हम सब सौभाग्य के अंदर हमने जो देश के प्रधानमंत्री का सेवा कार्य देखने का मौका मिला। मैं तो आपको कहना चाहता हूं कि अधिक से अधिक प्रचार हो और 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में जो जन चेतना का जो रथ है वो रथ के इस शहर के अंदर अधिक घूमे, लोगों को जानकारी दें। एक बार पुनः हृदय गहराई से मैं आयोजकों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जन औषधि दिवस के इस कार्यक्रम के अवसर पर मंच पर उपस्थित एक ऐसे विद्वान हमारे सांसद जो हर क्षेत्र में अपना स्थान रखते हैं और जिन्होंने अपने अल्प अवधि में सारे देश में उदयपुर के यशस्वी सांसद के, चाहे सड़क परिवहन हो और हवाई सुविधाओं वाली बात हो, और सबसे जो बड़ा जो बिंदु है इस वागड़ क्षेत्र के अंदर, इस हमारे उदयपुर संभाग में जिस प्रकार की स्थिति आप देख रहे हैं, आदिवासी सबके परिचित है। और चूंकि अभी उद्देश्य और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो किया ही यही काम है कि आम व्यक्ति तक शरीर कैसे अच्छा रहे, मन कैसे अच्छा रहे, बुद्धि कैसे अच्छी रही, उनके संस्कार कैसे अच्छे रहे, हर छोटी छोटी चीज को देखकर वो हम लोगों को जागृत कर रहे हैं। तो आज उन्होंने ये दिवस रखा है और ऐसे में जब डॉक्टर लोग जुड़ जाते हैं तो मैं सोचती हूँ डॉक्टर और ये सारे जनप्रतिनिधि जब जुड़ जाते हैं तो निश्चित रूप से समाज में परिवर्तन जरूर होता है। अपन सब मानते हैं कि जो चीज हमारी सेवा की थी, शिक्षा और चिकित्सा, परंतु आज वो एक बहुत बड़ा व्यापार बन गए हैं। व्यापार इसलिए कहना चाहती हूँ कि वो बहुत महंगे हो गए दोनों। जहाँ सरकार हर बार ये कहती थी कि शिक्षा भी 0, लोगों का पैसा नहीं लगना चाहिए, चिकित्सालय के लिए भी पैसा नहीं लगना चाहिए, परंतु ये वर्तमान सरकार आई है, इन्होंने इस विषय को सोचा है और चिकित्सा में भी लोगों का कम से कम पैसा कैसे खर्च हो, इसके लिए जन औषधि केंद्र बनाए हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा साहब के नेतृत्व अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि आज अपन यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं सेक्टर 14 गोल्डन विलास में। तो ये कार्यक्रम केवल स्थानीय नहीं है, ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है। राष्ट्रीय स्तर पर जो चर्चाएं हो रही है उसका हम भाग बने। इस अवसर पर मंचासीन सभी अतिथिगणों को जय श्रेष्ठ सभी को प्रणाम करता हूँ। माननीय जिलाध्यक्ष जी उदयपुर शहर जसपाल सिंह जी, पूर्व जिलाध्यक्ष जी माननीय रविंद्र श्रीमाली जी, माननीय रजनी डांगी जी, मंचासीन सभी वरिष्ठ और उनको सभी को प्रणाम करते हुए आप सभी को राम राम करता हूँ। ये जो दिवस है ये अपने आप में इस बात को संकेत करता है कि पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख घर में हो माया। पैसे भी बचाने हैं और स्वास्थ्य भी अच्छा रखना, ये दोनों सूत्र को जोड़ा है माननीय प्रधानमंत्री जी ने आंदोलन को चलते हुए। तो ये परियोजना प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना नाम से है और इस सर्जिकल जो आइटम है वो सारे हैं, लेकिन हमारी अपनी कितनी जागरूकता है। पिछले दिनों हम लोग सलूम्बर के प्रवास पर थे, वहाँ चर्चा हुई कि जन औषधि केंद्र कितना है, पता चला पूरे जिले में एक भी नहीं है। लेकिन क्या कर सकते हैं, 7 दिन का टाइम दिया, डॉक्टर साहब से बात हुई, कुछ हो सकता है क्या, चलो हो सकता है, तो सलूम्बर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे शुरू किया। नहीं, एक और करेंगे ताकि अकेला नहीं पड़ जाए, कभी कोई कारणवश बंद हो गया, कुछ होगा तो पूरा जिला खाली हो जाएगा, ये ठीक नहीं। तो चावड़ में शुरू किया। ये आंदोलन अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। मेरे ख्याल है यहाँ धुलेव का बंद हो गया। डॉक्टर साहब आप दिखवाएं कि जो केंद्रीय मंत्री जी के वहां से कल जो आया था, आज ये कार्यक्रम धुलेव में होना था, ऋषभदेव में, लेकिन पता चला कि वहां वो बंद हो चुका है। मुझे लगता है कि इसमें बहुत कुछ करने की गुंजाइश है। वो इसलिए गुंजाइश है कि गरीबी में, अभाव में जो परिवार है, जो ग्राम है, जो परिवार अचानक किसी आपदा में आ जाता है और उसको 90% तक अगर कोई बचत करा सकता है तो जन औषधियाँ हैं। तो ये औषधियों को लेकर बड़ा कार्यक्रम है। मुझे लगता है लगातार हम चर्चा करते रहें, जहाँ जहाँ भी गुंजाइश है और इसको आगे बढ़ाना है। अभी ये बताया गया कि 15,000 जन औषधि केंद्र पूरे भारत में संचालित है, लेकिन 2027 तक पहुँचते 25,000 तक संख्या जाएगी। जब ये बीच में जो संख्या बढ़ेगी 10,000, तो मेवाड़ का कितना भाव होगा। तो हमें अभी से तैयारी करनी चाहिए। मेरे ख्याल है चिकित्सा विभाग इसमें निश्चित रूप से कुछ करेगा। जनप्रतिनिधि सब हम जानते हैं, लेकिन हमारे अपना कोई साथी, हमारा अपना परिजन जो इस तरह की जानकारी रखता है, तो इस क्षेत्र में आ सकता है। सेवा का क्षेत्र है, लेकिन वो आना चाहे तो उनको हम आगे ला सकते हैं। केवल इतना है कि हम चर्चा करें और चर्चा करने के बाद काम हो जाता है। इसका उदाहरण आपको मैंने सलूम्बर का बताया, दोनों जगह चर्चा की और काम शुरू हो गया। तो ये सारे विषय हैं, हम लगातार इसमें आगे बढ़ते रहें, क्योंकि स्वास्थ्य होगा, सुखी और स्वस्थ नागरिक होंगे तो तेजी से काम होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी कहा करते हैं कि एक ऐसा कालखंड आने वाला 25 वर्ष का जिसमें 3 गुना काम करना। मुझे लगता है
हम सभी इस बात की भी ध्यान में रख के बात करेंगे तो बहुत काम अभी इस क्षेत्र में करना है। और एक विषय ये भी ध्यान में आया, कोई विषय है और किसी से मांगना है या किसी से काम करवाना है, सरकारी रूप से स्वीकृत कराना है, तो बोलना पड़ता है। बोलने से लॉजिकल अगर बात रखेंगे संभवतः वो भी बहुत तेजी से होता है। ऐसे सारे उदाहरण पिछले दिनों का अनुभव, 1 साल का जो अनुभव है वो आपके सामने रख रहा हूँ। तो ये सारी बातें हम पुनः राष्ट्रीय जनऔषधि दिवस पर आप सभी को शुभकामना देते हैं। हम इस बात की चर्चा करें, परिजनों में चर्चा करें, और सभी वरिष्ठ जन हैं, अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए, हम सभी जिम्मेदार संगठनों से हैं, तो वहाँ पर भी जब कभी कोई कार्यक्रम हो तो इस बात की चर्चा अवश्य करें कि एक ऐसी एक परियोजना है जिसमें 50% से लगाकर 90% तक बचत होती है, और हम सभी इस आह्वान को आगे से आगे परम आदरणीय मन्नालाल जी रावत साहब, जिलाध्यक्ष पार्टी भारतीय जनता पार्टी गजपाल सिंह जी राठौर साहब, पूर्व जिलाध्यक्ष हमारे मार्गदर्शक रवि जी शिमा, उदयपुर शहर की ओर से बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। सारी जानकारी हमारे सांसद जी ने और पूर्व वक्ताओं ने दे दी। मेरा केवल इतना कहना है कि प्रधानमंत्री जी ने जो चिंता करी है, चाहे वो आयुष्मान भारत हो, चाहे वो जन औषधि हो, जो भी चिंता है मध्यम वर्ग के लिए, गरीब व्यक्ति के लिए की है, तो मेरा एक मात्र कहना है कि जन औषधि केंद्र से हम सभी लोग जुड़े और कम दाम के अंदर दवाइयाँ यहाँ पर उपलब्ध लें और सभी का प्रचार प्रसार करें ताकि शहर की संपूर्ण जन इस जन औषधि से जुड़ सके। आप सभी लोग पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय। मैं जिनेंद्र जी शास्त्री, प्रदेश संयोजक भाजपा आपदा राहत विभाग राजस्थान से आग्रह करूंगा कि आप हम सबके बिहाफ पे धन्यवाद प्रस्ताव ज्ञापित करें। और जिनकी शैली से हम सब लोग प्रभावित हैं, जिनकी शैली में गागर में सागर भरा हुआ, ऐसे हम सबके लाडले सांसद साहब आदरणीय मन्नालाल जी रावत साहब, हमारे उदयपुर के जुझारू जिलाध्यक्ष मेरे मित्र भाई गजपाल सिंह जी राठौर साहब, पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय रविंद्र जी शिमाली साहब, पूर्व जिला महामंत्री आदरणीय किरण जी जैन, रन्नी जी डांगी, भाई सनी जी, अमृत जी, हजारी जी, करना चाहता हूँ जो सांसद साहब की तरफ से अपील है। मेरे पिताजी की हार्ट की सर्जरी हुई है और 25,000 रुपए का मासिक बिल बनता था। उसको हमने जब जन औषधि में शिफ्ट किया तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि मासिक 9,000 रुपए में उनका बिल बन रहा है। यही नहीं, अगर हम ब्लड को जांच करने के लिए, शुगर की जांच करने के लिए स्क्रिप्ट खरीदते हैं तो उसकी कीमत मेडिकल स्टोर पे आपको बुरी से बुरी स्थिति में 1200 से 1300 रुपए में मिलेगी, लेकिन वो जन औषधि में 285 रुपए में मिलेगी। क्या आपको सांसद साहब की बात रुचिकर नहीं लग रही है? लग रही है तो इस बात पर आप ताली बजाकर समर्थन दें कि हम सब भी जन औषधि केंद्र का समर्थन करेंगे, क्योंकि ये योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2014 को प्रारंभ की, लेकिन वो आपकी सुविधा के लिए की, क्योंकि सबसे अधिक अगर हमारी जेब कटती है तो वो कटती है दवाई के नाम पर, चिकित्सा के नाम पर। तो माननीय मोदी जी ने आपके लिए बारे में इतना सोचा है, पूरे देश में इसके 10,000 केंद्र हैं। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है, माननीय सांसद साहब ने जो ये अभियान आज उदयपुर से इसका आगाज किया है, जो पूरे देश में आज ही के दिन इसका आगाज हो रहा है, हम सब इसके पार्ट बने। और जैसे कि मेरे मित्र सनी भाई अभी मुझे पूछ रहे थे, भाई साहब बहुत सारी दवाई इफेक्टिव है या नहीं है, तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं हमारे घर में तो यही दवाई आ रही है और इफेक्टिव है। और दूसरी बात बता दूं, अगर थान आयुष कर्म वच्चो वेगा तो ये दवाई इफेक्ट कर देगा, और नी वच्चो वेगा तो किसी भी दवाई ले लो वंडो के असर वेगा नहीं। मैं आपने सबने अपील करना चाहूँ कि आप अणी दवाई ने अपने घर में भी लो, अपने दोस्ता ने भी दो। यही मानो आज मंचू आपरो निवेदन भी है, और आप सब पधारिया वंडो, बहुत बहुत धन्यवाद। दक्षिणी राजस्थान के तेजी से बढ़ते अलग उदयपुर न्यूज चैनल पर आपकी अपनी खबरों को न्यूज चैनल पर चलाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। अलग उदयपुर न्यूज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आप देख रहे हैं अलग उदयपुर न्यूज। आप वीडियो को शेयर अवश्य करें। कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।